का नंबर 1 डिबेट शो देश का सवाल आज बात ईरान की कर रहे हैं, अमेरिका की कर रहे हैं और किस तरह से ग्रीनलैंड एक अहम मसला बनने जा रहा है। जी हां, ग्रीनलैंड पर कब्जे के आर पार की मूड की लड़ाई में लग रहे हैं ट्रंप। नाटो का मतलब ही अमेरिका रहा है, वो बात चाहे इंटेलिजेंस की हो या सैटेलाइट की, लॉजिस्टिक्स की हो या मिसाइल डिफेंस की, अमेरिका के बिना नाटो कुछ नहीं। लेकिन यहां पर तस्वीर अब बदलती दिख रही है। अब वो ग्रीनलैंड पर आर पार के लिए तैयार है और डेनमार्क का मूड देखकर यह लग रहा है कि वो ग्रीनलैंड को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ऐसे में सवाल कि अगर ट्रंप ने तय ही कर लिया है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे तो डेनमार्क के पास विकल्प क्या बचा है? क्या नाटो के दूसरे देशों के साथ मिलकर डेनमार्क ग्रीनलैंड को बचा सकता है? क्या नाटो देशों के पास इतनी फोर्स है कि वो मिलकर भी अमेरिका का मुकाबला कर पाए, या फिर अब ग्रीनलैंड को ट्रंप के हाथों कब्जा होने से कोई नहीं बचा सकता? आखिर ग्रीनलैंड का भविष्य क्या है? ग्रीनलैंड अभी भले ही डेनमार्क के पास है, लेकिन दुनिया की हर ताकत इस पर अपना कब्जा चाहती है। कम से कम अमेरिका के अलावा रूस और चीन तो यही चाहते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास ऐसा कुछ है जो सबको चाहिए। वो बात चाहे सोने के भंडार की हो, दुर्लभ खनिजों की हो, तेल की हो या फिर रेयर अर्थ मेटल्स की, ये सबको चाहिए। ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है तो नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं, जिससे एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच की दूरी कम हो सकती है। इससे कारोबार आसान होगा और ग्रीनलैंड पर इसका कब्जा होगा, इन रास्तों पर भी उसी का कब्जा होगा। ऐसे में एक बात तो अभी ये दिख रही है कि ग्रीनलैंड को लेकर अगर बवाल मचता है तो रूस और चीन जरूर इसमें शामिल होंगे। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो सुनिए, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। दुनिया का नक्शा भी बदल जाएगा, क्योंकि तब जंग होगी और वो जंग इतनी बड़ी होगी कि उससे होने वाली तबाही का अनुमान लगाना भी नामुमकिन होगा। और अब देखिए किस तरह से ईरान से अब जो शिफ्ट है मोशन का, अब वो ग्रीनलैंड की तरफ चल गया। देश का सवाल देख लेते हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे अगले घंटे लगातार। जी हां, देश का सवाल नंबर 1 क्या है वो जान लीजिए। क्या ईरान के आगे अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है? जी हां, देश का सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या ईरान में हमला अमेरिका की बड़ी भूल होगी? सवाल नंबर 3, क्या अब अमेरिका का फोकस चीन और रूस होने जा रहे हैं? देश का सवाल नंबर 4, क्या ग्रीनलैंड के बिना एयर डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम कारगर नहीं होगा? और आज का सवाल नंबर 5, क्या ईरान के बहाने रूस और चीन अमेरिका को घेरने की रणनीति बैकडोर से कर रहे हैं? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और उन सवालों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का नया नैरेटिव क्या है। जरा ग्राफिक के जरिए बिग वॉल पर आपको समझाते हैं कि आखिरकार अब जो नया नैरेटिव दिख रहा है उस नैरेटिव का मतलब क्या है। जी हां, ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है अमेरिका के लिए, अमेरिका क्यों उस पर कब्जा करना चाहता है, यह आपको वॉल के जरिए, ग्राफिक के जरिए समझाएंगे और तभी आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार ईरान का जो नैरेटिव अब वो शिफ्ट ग्रीनलैंड की तरफ क्यों हो रहा है। जी हां, ये ग्राफिक्स देखिए, ग्रीनलैंड का कब्जा मजबूरी है, रूस चीन से खौफ में ट्रंप है। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा का है फ्रंटलाइन, क्योंकि वहां पर गोल्डन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे इंस्टॉल करने की बात हो रही है। यह द्वीप अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में मौजूद है, बहुत क्रूशियल स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसकी है, जिसकी वजह से अमेरिका, चीन और रशिया जैसे मुल्क इस पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके अलावा मिड अटलांटिक क्षेत्र का जो इलाका है वो बेहद अहम है, वो रूट है, ट्रैवल रूट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो बिजनेस हो रहे हैं वहां पर उस रास्ते से होते हैं। इसके अलावा एक बहुत अहम बात यह भी है कि ग्रीनलैंड की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है यूरोप और रूस के बीच सैन्य मिसाइल निगरानी के लिए बहुत अहम है। यानी वहां पर अगर गोल्डन डोम इंस्टॉल किया जाता है तो रशिया की निगरानी अमेरिका कर पाएगा, चीन की निगरानी अमेरिका कर पाएगा। और ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरह के हालात अभी जियोपॉलिटिकल चल रहे हैं, यहां अमेरिका का थुले एयरबेस पहले से मौजूद है, जहां पर बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिक ऑलरेडी वहां पर हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर इंस्टॉल किया गया। हजारों की तादाद में जो मरीन कमांडोज है वहां पर तैनात हैं। ये मिसाइल चेतावनी संदिग्ध मूवमेंट पर नजर रखता है। जो उनका बेस है धुले बेस, वहां पर ऑलरेडी प्री रडार सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए हैं। कोई हवाई हमला होता है तो वहां पर उन्हें चेतावनी जारी होती है, वहां पर उनको टैक्टिकल बेस वहां पर बना। अमेरिका यहां भू राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से ये एक बहुत सकरा रास्ता है, यानी रशिया भी सीधा अमेरिका को एक्सेस कर सकता है ग्रीनलैंड से, चाइना भी कर सकता है, इसलिए अमेरिका बहुत डरा हुआ है। ग्रीनलैंड में प्लेन, नाव, हेलीकॉप्टर और स्लेज के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही वहां पर 12 महीने बर्फ रहती है, कुछ महीने के लिए धूप निकलती है और उसके बाद थोड़ी बर्फ पिघलती है, लेकिन ज्यादातर मौकों पर वहां पर सिर्फ बर्फ होती है। दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स वहां पाए जाते हैं, जिसका हर कोई जिस पर कब्जा करना चाहता है, जिसकी जरूरत हर किसी को है। और इसीलिए ग्रीनलैंड बहुत क्रूशियल हो जाता है उन सभी लोगों के लिए जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं। बर्फ पिघलने से नए शिपिंग रूट्स अमेरिका के नियंत्रण में होंगे, क्योंकि वो रास्ता बहुत छोटा है। अगर आपको साउथ चाइना सी को कवर करना है, रशिया कवर करना है, तो वो बहुत छोटा रास्ता, और इसीलिए चीन और बाकी मुल्क वहां पर पहुंच रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा मजबूरी है या सिर्फ ये एक शिफ्टिंग है पावर की? अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन है, ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि रूस और चीन जिस तरह से बैकडोर से एंट्री कर वहां पर अपना
कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि इससे पहले कि रशिया और चाइना को वहां पर एक्सेस मिले। ये मैप देखिए, मैप के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, ईरान के बाद किसका नंबर आने वाला है, ये मैप आप समझिए, उसके बाद आप पूरा जियोपॉलिटिकल जो सिस्टम है वो समझ पाएंगे। पहला जो मुल्क है वो क्यूबा है, ये लैटिन अमेरिकी कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं। शहर नंबर 2 पनामा है, शहर नंबर 3 कोलंबिया है, इसके अलावा शहर नंबर 5 मैक्सिको है और शहर जो ये आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है दुनिया का, ये है ग्रीनलैंड। और यहां पर कब्जे की जंग चल रही है क्योंकि ये पूरा रशिया वाला इलाका है, यहां पर रशिया, यहां पर चाइना है और अमेरिका यहां पर है। ये कनाडा वाला इलाका, ये कनाडा है, ये लैटिन अमेरिका है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। और यहां पर अमेरिका इसलिए आना चाहता है क्योंकि अगर यहां पे गोल्डन डोम जो सिस्टम इंस्टॉल कर लिया जाए ग्रीनलैंड में, तो यहां से रशिया को टारगेट करना बहुत आसान होगा, यहां से चाइना को टारगेट करना बहुत आसान होगा, यहां से तमाम जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनको टारगेट करना बहुत आसान होगा। साथ ही साथ जो लैटिन अमेरिका कंट्रीज हैं जहां पर क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको है, यहां से यहां की निगरानी भी बहुत मुमकिन है। लेकिन अगर यहां पर रशिया और चाइना यहां पर पहुंच जाता है तो समझिए यहां से अमेरिका बहुत करीब है और यही डर ट्रंप को सता रहा है कि अगर इस पानी के रास्ते पर रशिया और चाइना को एक्सेस मिल जाता है तो अमेरिका बिल्कुल महफूज नहीं रहेगा। क्योंकि आप दूरी देखिए, ग्रीनलैंड से अमेरिका की दूरी कितनी कम है, उसके मुकाबले चाइना यहां पर है। ये साउथ चाइना सी का इलाका है, ये अरेबियन सी है, इंडिया के ठीक नीचे, ये इंडिया का मैप है, इसके ठीक नीचे यहां पर अरेबियन सी है, ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है और ये साउथ चाइना सी का इलाका है। यहां से चाइना को अगर अमेरिका को टारगेट करना है तो बहुत दूरी है, लेकिन चाइना उठ के अगर ग्रीनलैंड पहुंच जाता है, रशिया यहां से अगर ग्रीनलैंड पे आता है तो यहां से अमेरिका को टारगेट करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसीलिए ग्रीनलैंड को लेकर लड़ाई हो रही है, चाहे वो रेयर अर्थ मेटल की बात हो, चाहे खनिज की बात हो, चाहे क्रूड की बात हो, चाहे स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात हो। लेकिन असल डर जो ट्रंप का है वो यही है कि अगर ये एक्सेस रशिया और चीन को मिल गया तो अमेरिका की हवा खराब हो जाएगी, क्योंकि दोनों मुल्क मिलकर वहां से अमेरिका को टारगेट करेंगे। अगले ग्राफिक्स पे आते हैं, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। लेकिन समझिए कि ये मैप ये बताने और जताने के लिए काफी है कि अमेरिका चिंतित क्यों है, अमेरिका की परेशानी क्या, अमेरिका को यूरोपियन यूनियन ईयू कैसे कंट्रोल कर रहा है वो भी देखिए। नेटो उनसे नाराज है ग्रीनलैंड को लेकर, इसलिए अमेरिका पर कस्टम ड्यूटी बढ़ सकती है। ये वही टूल है जो अमेरिका बाकी मुल्कों पर करता है। कोटा या लाइसेंस में उनको सख्ती मिल जाएगी ताकि जो रिबेट्स हैं, जो छूट है, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, वो उनको ज्यादा भरनी पड़ेगी। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया यू रोक सकता है, यानी जब ट्रेड नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा तो आर्थिक नुकसान अमेरिका को होगा। यूएस की पहुंचे जो मार्केट है, जो यूरोपियन मार्केट है, यूरोपियन देश वहां पर सैंक्शन लगा सकते हैं, यानी अमेरिका का जो एक्सेस है यूरोपीय देशों को वो कम हो जाएगा, उससे भी उनको कारोबारी नुकसान होगा। कारोबार रोक लगाना, उसे कंट्रोल करना, सीधा सीधा जो नुकसान अमेरिका की इकोनॉमी को होगा। और इसीलिए ये यूरोपियन यूनियन, नाटो साथ मिलकर ट्रंप को कमजोर करने के लिए, ट्रंप को कंट्रोल करने के लिए सब करें। इन्वेस्टमेंट पर बैन हो जाएगा तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जितना इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर वहां पर ग्रीनलैंड में या यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिका का है, उस पर भी बैन लगेगा ताकि अमेरिका की कमर पैसे से तोड़ी जा सके। और ट्रंप इस वक्त पैसे को लेकर बहुत फिक्रमंद है, पब्लिक टेंडर में हिस्सा लेने से रोक सकते हैं। यानी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिकन कंपनियां करती हैं, चाहे वो रियल एस्टेट कंपनियां हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनियां हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाली कंपनियां हो, उनका एक्सपोजर कम हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी कम कर देंगे, यानी अमेरिका दुनिया भर के मुल्कों में इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करता है, वहां ब्याज देता है, सोवरिन फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, वो सारी चीजें रुक जाएंगी जो अमेरिका की इकोनॉमी को डंप करेंगी, कमजोर करेंगी। तो नाटो, यूरोपियन यूनियन सीधे टक्कर अमेरिका से नहीं ले सकता, लेकिन इन सैंक्शंस के जरिए वो अमेरिका को कमजोर कर सकता है। और इसीलिए ये सारे जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, नाटो कंट्रीज हैं, वो एक साथ आ रहे हैं ताकि अमेरिका पर एक मेंटल प्रेशर बना जा सके, एक मानसिक दबाव बनाया जा सके, ताकि आने वाले वक्त में जो सख्ती, जो सैंक्शंस अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज पर, नाटो पर लगा रहा है ग्रीनलैंड को सपोर्ट करने के लिए, ग्रीनलैंड के साथ खड़े होने के लिए, उस पर रोक लगे। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के बाद, साथ ही साथ ग्रीनलैंड के मसले के बाद आखिर क्या कुछ होना। ट्रंप के विरोध में जो नाटो कंट्रीज हैं वो कौन है, फटाफट मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये नाटो, अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन उसके बावजूद देखिए जो नाटो कंट्रीज हैं ये उनसे नाराज हैं। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, नीदरलैंड, फिनलैंड, ब्रिटेन, इन सभी देशों ने अपने सैनिक भेजे। नॉर्वे ने 2 सैनिक भेजे, ये सांकेतिक रूप से भेजा गया, ऐसा नहीं कि जंग होने जा रही। जर्मनी ने 13 सैनिक अपने भेजे हैं ग्रीनलैंड के बेस पर। इसके अलावा फ्रांस की बात करें, फ्रांस ने 15 सैनिक भेजे हैं, नीदरलैंड ने 2 सैनिक भेजे हैं, फिनलैंड ने 2 सैनिक भेजे हैं, ब्रिटेन की ओर से भी 2 सैनिकों का जत्था वहां पर पहुंचा है और नॉर्वे से भी 2 सैनिक हैं। तो ये जो ग्राफिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये एक सांकेतिक विरोध है। समझिए, आप अमेरिका से लड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, सबसे ज्यादा टैक्टिकल फोर्स उनके पास है, तो आप उनसे लड़ नहीं सकते। लेकिन ये नाटो के देश हैं जो अमेरिका के मित्र राष्ट्र कहे जाते हैं, यूरोपियन यूनियन के, इन सब ने एक सांकेतिक विरोध करने के लिए वहां पर अपने सैनिक भेजे कि भाई ग्रीनलैंड में आप जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप ग्रीनलैंड पर कब्जा करें और वहां पर जबरन घुसने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी आपको वहां पर एक्सेस दिया गया
गया। तो ये कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिन्होंने नाटो के तो मेंबर्स भी हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, लेकिन अमेरिका पर वो सख्ती कर रहे हैं, वो एक सांकेतिक विरोध जता रहे हैं कि देखिए भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत है और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो इससे हमारे आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं वॉल पे और उसके जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या स्थितियां होने वाली है। देखिए ग्रीनलैंड में ट्रंप का वॉर जोन क्या, पिटोफिक स्पेस क्या है ये समझिए, बहुत टैक्टिकल चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो पिटोफिक स्पेस है वहां पर मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, स्पेस सर्विलांस सिस्टम इंस्टॉल किए गए, यानी अगर स्पेस से कोई हमला होता है, स्पेस से कोई खतरा आता है तो अमेरिका उसको डिटेक्ट करके उस पर कार्रवाई कर सकता है। ये बहुत ही क्रूशियल टैक्टिकल पोजीशन है ग्रीनलैंड में जिस पर अमेरिका अभी काबिज है। पिटोफिक स्पेस इसे कहते हैं, यूएस कनाडा के ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए बहुत अहम है क्योंकि कनाडा को बार बार अमेरिका कहता है कि कनाडा पर भी खतरा है और वो कनाडा के साथ मिलकर एक बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन कनाडा ये नहीं चाहता है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों का अर्ली वार्निंग सिस्टम पिटोफिक में लगाया गया जो ग्रीनलैंड के समुद्री किनारे के पास है और यहां पर भी अगर रशिया से, चाइना से, किसी भी मुल्क से कोई एयर अटैक होता है तो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी वहां पर इंस्टॉल किया गया है, उसके बावजूद वो जिद कर रहे हैं। गोल्डन जो डोम एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका नया बना रहा है वो चाहते हैं ग्रीनलैंड में उनको जगह मिले, लेकिन जब उनको ऑलरेडी पिटोफिक स्पेस मिला हुआ है जहां पर उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल है, नॉर्ड ऑपरेशंस वहां पर इंस्टॉलेशन है, दोनों देश मिलकर वहां पर वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? और सबसे बड़ा टसल का मसला पॉइंटर यही है कि भाई आपको प्रॉब्लम है तो आप बातचीत करिए, लेकिन आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप जबरन घुस रहे हैं एक मुल्क के अंदर, वहां की सोवेनिटी, वहां के पॉलिटिकल रेजिम को ध्वस्त करना चाहते हैं, आप डरा रहे हैं, आप उन पर टैक्स लगा रहे हैं, आप उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो आपके सामने सरेंडर कर दे, लेकिन इस तरह से चीजें नहीं हो सकती क्योंकि नाटो भी अब लामबंद होने जा रहा है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है और माफ कीजिएगा, उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे नैरेटिव, ये सारा कंटेंट जो मैंने आपको वॉल पर समझाया है, आखिर इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद अगला कदम क्या होगा। क्या ईरान को लेकर ट्रंप ये मान चुके हैं कि वहां पर अगर उन्होंने हमला किया तो ये उनके लिए एक सुसाइड अटेम्प्ट होगा, एक सुसाइड एक्टिविटी होगी, क्योंकि उनको पता है कि ईरान बिल्कुल ये बात कह चुका है, बता चुका है कि किसी भी कीमत पर हम अब हार मानने वाले नहीं हैं, हम किसी भी तरीके से सरेंडर नहीं करेंगे। और इसीलिए जो शिफ्ट हुआ है फोकस पूरा फोकस अब शिफ्ट हो रहा है ग्रीनलैंड की तरफ, क्योंकि ईरान को लेकर अमेरिका इजराइल के जो स्ट्रैटेजिक उनकी प्लानिंग थी उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। क्योंकि आपको मैंने एक दिन पहले जब हम शो कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका मुकम्मल तैयारी करना चाहता है जंग की, इसीलिए दो जो वॉरशिप हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश अब खाड़ी देशों की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पर जब वो पहुंच जाएंगे उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या अब ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास हवाई क्षेत्र नहीं है फ्लाई करने के लिए, अरब कंट्रीज उन पर प्रेशर बना रही हैं, इजराइल भी पूरी तरह से तैयार नहीं, क्योंकि जैसे ही अमेरिका हमला करेगा ईरान पर, ईरान का सबसे पहला रिटेलिएशन कहां पे होगा? इजराइल के ऊपर होगा। और इसीलिए इजराइल ने मना किया कि भाई अभी तो कम से कम वॉर का जो सिचुएशन नहीं है, अभी हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है, और फाइनेंशियल नुकसान भी बहुत ज्यादा इजराइल को है। लेकिन एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है, उनके जरिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो चीजें चल रही हैं, क्या ये वॉर एस्केलेशन के बहुत